एक एथलीट के लिए चोट के कारण 100 या 200 दिन मैदान से बाहर रहना ही किसी बुरे सपने जैसा होता है, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे 981 दिन यानी करीब पौने 3 साल तक अपने देश की जर्सी पहनने के लिए तरस जाना कैसा लगता है। ब्राजील के सुपरस्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने हाल ही में इस लंबे और दर्दनाक इंतजार को खत्म कर एक ऐसा इमोशनल कमबैक किया है जिसने पूरी दुनिया के फुटबॉल फैंस की आंखों को नम कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक मुकाबले में जैसे ही रेफरी की अंतिम सीटी बजी, ब्राजील की इस नंबर 10 सनसनी के सब्र का बांध टूट गया और वे मैदान पर ही फूट फूट कर रो पड़े। ये आंसू सिर्फ एक जीत के नहीं थे, बल्कि ये आंसू थे 3 साल के रिहैब, अनगिनत सर्जरी और आलोचकों को दिए गए करारे जवाब के। नेमार के करियर का ये अंधकारमय दौर 17 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब उरुग्वे के खिलाफ एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के दौरान उनके बाएं घुटने का ACL और मेनिस्कस बुरी तरह फट गया था। ये किसी भी फुटबॉलर के लिए करियर खत्म करने वाली चोट मानी जाती है। उस समय नेमार सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल का हिस्सा थे। इस भयानक चोट के चलते वे 18 महीनों में उस क्लब के लिए सिर्फ 7 मैच खेल पाए। नतीजा ये हुआ कि जनवरी 2025 में अल हिलाल ने उनका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया। इसके बाद नेमार ने अपने बचपन के क्लब सैंटोस FC का रुख किया, जहां उन्होंने शानदार जज्बा दिखाते हुए 43 मैचों में 17 गोल दागे और 8 असिस्ट देकर साबित किया कि शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। नेमार की वर्ल्ड कप टीम में एंट्री आसान नहीं थी, क्योंकि उनके सिलेक्शन को लेकर ब्राजील में काफी विवाद भी हुआ। कोच कार्लो एंसेलोटी ने चेल्सी के स्टार फॉरवर्ड जोआओ पेड्रो जैसे इनफॉर्म और युवा खिलाड़ी को ड्रॉप करके 34 साल के नेमार को टीम में जगह दी थी। पेड्रो ने 2025 से 26 के सीजन में तबाही मचा रखी थी, इसलिए एंसेलोटी के फैसले पर सवाल उठना लाजिमी था। हालांकि कोच एंसेलोटी ने साफ किया कि उन्होंने नेमार के पूरे साल के प्रदर्शन और फिटनेस डेटा का गहराई से एनालिसिस करने के बाद ही ये फैसला लिया। उनका मानना था कि नेमार आज भी ब्राजील के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर हैं। 76वें मिनट का वो ऐतिहासिक पल, स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में जब ब्राजील 3-0 की मजबूत बढ़त बना चुका था, तब मैच के 76वें मिनट में वो ऐतिहासिक पल आया। कोच ने मैथियस कुन्हा की जगह नेमार को मैदान पर उतारा। जैसे ही नेमार ने टच लाइन पार की, पूरे स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस ने खड़े होकर अपने हीरो का स्वागत किया। भले ही इस मैच में नेमार को ज्यादा समय नहीं मिला और वे कोई गोल या असिस्ट नहीं कर पाए, लेकिन मैदान पर उनकी हर एक ड्रिबलिंग और बॉल टच पर फैंस ऐसे झूम रहे थे मानो कोई गोल हो गया हो। इस मैच में कदम रखते ही नेमार ब्राजील के लिए 4 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले चुनिंदा दिग्गजों की एलीट लिस्ट में भी शामिल हो गए। आंसुओं का सैलाब और नॉकआउट की चुनौती। मैच खत्म होने के बाद जब नेमार फैंस का शुक्रिया अदा करने बाउंड्री की तरफ बढ़े, तो वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। अपनी नेशनल टीम के लिए दोबारा खेलने का एहसास और पिछले 3 साल का स्ट्रगल उनकी आंखों से बह निकला। बहरहाल ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर ग्रुप सी में टॉप पर रहते हुए राउंड ऑफ 32 में शान से एंट्री मार ली है। अब नॉकआउट स्टेज में ब्राजील का सामना ग्रुप F की रनर अप टीम से होगा, जिसकी रेस में जापान, नीदरलैंड्स और स्वीडन जैसी खतरनाक टीमें शामिल हैं। नेमार की इस इमोशनल वापसी ने न सिर्फ ब्राजील का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, बल्कि विरोधी टीमों के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी है।